लेकिन ये जुमला मुझे बड़ा सख्त लगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अगर आज कोई मुश्किल कुशा समझे, अपनी मुश्किलों का हल करने वाला आका समझे, तो ये साहब हमें मुशरिक करार देते हैं। फिर शरफुद्दीन इमाम बूसीरी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, जो लकवा और फालिज के असर के बाद अपने बिस्तर पर लेट करके हुजूर की बारगाह में यूं कहते हैं, या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूदु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिथिल अममी वलन यदीक रसूलल्लाहि जाहु कभी इदल करीम तजल्ला बिस्मि मुंतकिमी। मैं असलाफ का अकीदा बता रहा हूं सुन्नियों। शरफुद्दीन इमाम बूसीरी मिस्र के रहने वाले, अस्कंदरिया में आज भी उनका मज़ार पाक है। आज से तकरीबन 7 सदियों पहले की एक बुजुर्ग शख्सियत का जिक्र है। उनके जिस्म पर जब फालिज का असर हो गया, पैरालाइज, जानते हैं फालिज का असर जब हो जाए तो इंसान चलने फिरने से भी आजिज हो जाए, उठ फिर नहीं सकता। इलाज बहुत कराया हकीमों से, शिफाया भी नहीं मिली। फिर आखिर में शरफुद्दीन बूसीरी ने कसीदा लिखना शुरू किया, मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा। ये कसीदा आज पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके 2 शेर आज भी हुजूर की जालियों के दरवाजे पर भी लिखे हुए मौजूद हैं। हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। 170 अशआर लिखे रोते रोते, और उसके बाद जब नींद लग गई, आंखें बंद हुई, तो रात अजीम रात थी कि सरवरे कायनात ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और पूछते हैं, शरफुद्दीन तुझे क्या हुआ? रोते हुए ख्वाब में अर्ज किया कि आका मुझे फालिज का असर हुआ, अब चलने फिरने से आजिज हो गया हूँ, बिस्तर पर रहता हूँ और लोगों ने भी साथ छोड़ दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शरफुद्दीन बूसीरी तूने जो कसीदा हमारी शान में लिखा वो हमें भी तो सुनाओ। उन्होंने अपना कसीदा लिखा था, लेकिन जो पहला शेर है, पहला मिसरा, उसका एक ही मिसरा उनसे बन पाया था, दूसरा मिसरा नहीं बना था। मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा, बस इतना ही मिसरा बना था, दूसरा नहीं था। वो ख्वाब में मेरे आका को सुनाते रहे, मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा। रुक जाते, नबी पाक ने इरशाद फरमाया, बूसीरी इसका अगला मिसरा मेरी जानिब से है, अला हबीबी का खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। और उसके बाद उनके जिस्म पर अपना हाथ फेरा और रात को अपनी एक चादर उठाकर शरफुद्दीन बूसीरी को अता किया। ख्वाब की बात है, ख्वाब की बात है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात के 700 साल बाद का वाकया है, हुजूर के पर्दा फरमाने के 700 साल बाद का वाकया है। शरफुद्दीन बूसीरी कहते हैं, सुबह जब मेरी आंख खुली, पूरे घर में एक अजीब सी खुशबू महक रही थी, और जब मैं उठने की कोशिश किया तो देखा न मेरे हाथ में फालिज है, न पैर में फालिज है, जिस्म सही सलामत है। ख्वाब की बात ख्वाब होती है, लेकिन शरफुद्दीन बूसीरी कहते हैं मेरा जिस्म भी सलामत था, और फिर मैं गौर से देखता हूं तो मेरे बिस्तर पर रात को अता की हुई मेरे मुस्तफा की चादर भी मौजूद थी। 700 साल बाद वो नबी मुश्किल कुशाई करते हैं। यही बुजुर्गों का अकीदा लेकर के बरेली के इमाम ने हमें अकीदा दिया था। उनके अपने पेट से लाया हुआ अकीदा नहीं है, बरेली का अकीदा वही है जो सहाबा का अकीदा था। एक सहाबिया अपने बेटे को लेकर के आई बारगाह मुस्तफा में, कहा या रसूल अल्लाह ये बोलता नहीं है, ये गूंगा है, बचपन से नहीं बोलता, इसके लिए कुछ फरमाए। 8 साल का हो गया, बोलने की ताकत नहीं है, अब दवा क्या की जाए? जिसकी जुबान चलती ही ना हो, पैदाइशी बोलता ना हो। नबी पाक के पास जब वो खातून आई, मेरे अजीजों आज उन लोगों से पूछो वो खातून क्यों रसूलुल्लाह के पास गई? अरे जुबान देना तो अल्लाह का काम है, कुव्वत गोयाई अल्लाह बख्शता है। सहाबिया तो मुस्तफा के दरबार में आई है ये अकीदा देने के लिए, देता अल्लाह ही है, दरवाजा मुस्तफा का होता है, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया है इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती, अल्लाह देता है और मैं तकसीम करता हूँ। वो सहाबिया करीब आई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपना बेटा लेकर के, हुजूर ने क्या इलाज फरमाया? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इलाज फरमाया? कुछ नहीं, उस छोटे से नन्हे से बच्चे को करीब बुलाया और पूछा उस बच्चे से कि मन अना, बेटे ए लड़के बता मैं कौन हूँ? वो जो पैदाइशी गूंगा था वो बच्चा बोल पड़ा, अशहदु अन्नका मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसी अकीदे को हमारे इमाम ने फरमाया था, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और बरेली का अकीदा यही है जिसको हम आशिकाने रसूल फॉलो करते हैं। चापियो नाफी हो तुम, वापियो काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह बेहुनरो बेतमीज किसको हुए हैं अजीज, एक तुम्हारे सिवा, तुम पे करोड़ों दुरूद। गर्चे है बेहद कसूर, तुम हो अफू गफूर, बख्श दो जुर्मो खता, तुम पे करोड़ों दुरूद। खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज बात मैं यहां से शुरू कर चुका हूं
और आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारी जिंदगी का अहम उन्वान है नाम मुस्तफा की इज्जत की हिफाजत। इकबाल ने कहा आबरूए माज़ नाम मुस्तफा, हम सबकी इज्जत और आबरू मुस्तफा के नाम से वाबस्ता है। हर चे दरी दुनिया बादे मुस्तफा, जो कुछ भी इस दुनिया में है वो मेरे मुस्तफा के बाद है। चाहे वो हमारी माँ हो, हमारा बाप हो, हमारा उस्ताद, हमारा पीर, दुनिया का कोई रिश्ता हो, जो भी होगा वो मेरे मुस्तफा के बाद है। इस अकीदे के साथ आज हमें जीना है। और शायद आज लोगों में इसी बात को लेकर के कुछ कमजोरियां आई हैं। आज जो दुनिया में हमारी आजमाइशों का दौर चल रहा है, खुसूसियत के साथ हमारे इस मुल्क में देखना, हमारे हजारों मसाइल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा छेड़खानी जिस मसले से होती है वो नामूस रिसालत का मसला है, मेरे मुस्तफा की इज्जत का मसला है। उसकी वजह यह है कि ये जालिम जानते हैं मुसलमान के लिए जान से भी बढ़कर के कोई चीज है तो नबी पाक की इज्जत का मसला है। और इस पर अगर मुसलमानों में ठंडी देखने को मिली, अगर मुसलमानों के दरमियान खामोशी देखने को मिली, तो दुनिया ये समझ जाती है कि अब ये कौम मुर्दा हो चुकी है, इनके अंदर अब जिंदगी बाकी नहीं रह गई। ये फिर हमारा चीर फाड़ और ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। लेकिन आज भी मुझे ये एहसास है, मैं आपको एक मिसाल के जरिए से बताऊं। एक डॉक्टर जब ऑपरेशन थिएटर में किसी को ले जाता है, इंजेक्शन देता है, सुन होने का बेहोशी का इंजेक्शन देता है, या गोली के जरिए से या दवा के जरिए से बेहोश करे। अब बंदा बेहोश हुआ है या नहीं कैसे पहचाना जाए? उसको चूंटी काट करके देखो, कैंची मार करके देखो, या उसका कान खींच करके देखो। अगर हरकत नहीं कर रहा है इसका मतलब है बेहोश हो गया है। हमारा चूंटी काटना उसको पता नहीं चल पा रहा, हमारा उसे हिलाना पता नहीं चल पा रहा है, इसका मतलब है बेहोश हो गया है। अब उसके बाद दूसरा प्रोग्राम शुरू होता है, काटो इसको, फाड़ो, चीरो, जो कुछ करना है करो, जब बेहोश हो। इसी तरह से इन जालिमों ने उम्मत मुस्तफा को बेहोश करने के लिए कई सालों से एक प्लान चला रखा है। मुसलसल तुम्हें दुनियावी अय्याशियों में इस तरह मुब्तला कर रखा है कि हमारी कौम में सबसे ज्यादा नशे को तकसीम कर रखा है। हर जगह, हर मोहल्ला हमारा नशा से लबरेज है। हमारे नौजवानों में एडिक्शन, खास तौर पर कई खतरनाक किस्म के नशों में मुब्तला है। पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, तुम्हें नशा दे दे करके सुन किया जा रहा था। और इस नशा से अगर पागल नहीं हुआ, जो हेरोइन है, कोकेन है, अफीम है, चरस, गांजा, भंग, तो फिर दूसरा नशा इंटरनेट का दिया गया। इंटरनेट का भी एक नशा है जिसके जरिए से तुम्हारी हालत ऐसी है कि 5 मिनट मोबाइल को छोड़े नहीं रह सकते। सोशल साइट्स पर आज एक सर्वे के मुताबिक 24 घंटों में से कुछ लोग 18 घंटे इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब हुआ कि पूरा सोने के अलावा सारा काम तुम्हारा मोबाइल पे। ये नशा है और छूटने वाला नहीं है जल्दी। ये नशा क्यों दिया गया कि तुम आरी हो जाओ, तुम सब के सब ऐसे बेहोश हो जाओ कि अब तुम्हें किसी बात का एहसास ना हो। अब ट्रायल का वक्त आया, 10 साल से नशा दिया जाने लगा। अब चेक करने का वक्त है कि देखा जाए कि बेहोश है या होश में। अब चेक करने का तरीका क्या है? अब चूंटी काट करके नहीं चेक करते, बल्कि इस्लाम, कुरान और ज़ाते मुस्तफा की तौहीन करके चेक किया जाता है कि ये होश में है या बेहोश हो चुके हैं। अब ये सिलसिला शुरू किया गया। आप क्या समझते हैं, किसी एक कुत्ते को उठा करके भौंकने पर वो लाकर खड़ा करते हैं तो क्या उसके अकेले की ताकत होती है? ये गुफे में बैठे हुए भेड़ियों की इतनी ताकत नहीं होती है। हुकूमत की सपोर्ट के साथ बड़ी बड़ी लॉबियां इनके पीछे, एजेंसियां इनके पीछे एक गुस्ताखी करने के लिए खरीदे जाते हैं और लाकर खड़े किए जाते हैं, सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए करोड़ों मुसलमान हमारे दिए हुए नशे में मदहोश हो गए या अभी भी जिंदा हैं। अरबों को देखा, अरब सो गए। अरबों में अब कोई होश नहीं है, वहां कोई गुस्ताखी करे ना करे उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनके पड़ोसी मुल्क फिलिस्तीन को खून में नहला दिया जाए उन्हें पता नहीं चलता, वो उठ नहीं पाते। लेकिन मैंने हिंदुस्तान और अपने बर्रे सगीर के इलाकों को देखा, 10 साल से अगर से तुमने हमारी कौम को नशा दिया होगा, चाहे वो हेरोइन, कोकेन, अफीम, भंग, चरस के साथ या फिर इंटरनेट की जमीन पर पोर्नोग्राफी और गंदी तस्वीरों के साथ इनको नशा में एडिक्ट किया होगा। लेकिन अब भी मुझे ये यकीन है कि हमारी कौम मुस्लिम हिंदुस्तान में पूरी मरी हुई नहीं है। उसकी वजह यह है, जब कभी कोई कुत्ता कहीं से भौंकता है, हर मोहल्ले से आवाज आती है लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये तुम्हारा लब्बैक का नारा लगाना इस बात की अलामत है
कि ये कौम अभी मुर्दा नहीं है, अभी जिंदा है। मुझे वो बात बार बार कहने पर फख्र होता है। मुंबई की सरजमीन से 2 साल कबल जब एक कुत्ता भौंक रहा था, हमने उससे कहा था हम दिल्ली आते हैं और आकर के तुम्हारे साथ मुकाबला करेंगे, ये हमारे जज्बात थे। लेकिन आपको मैं बताऊं, रमजान का मौसम है, लॉकडाउन चल रहा है और उस वक्त लोग बाहर आना जाना बहुत कम रखते थे। मैं उतर करके अपने ऑफिस से जा रहा हूं, एक नौजवान मेरे पास आया, हिप्पी कट है, बालों में डिजाइन है, दाढ़ी में भी डिजाइन है, कहीं बालियां पहना फटी जीन्स है, मुकम्मल एक आवारगी की शक्ल है। करीब आया, हाथ पकड़ लिया, कहा मुफ्ती साहब आपसे थोड़ी सी बात करनी है। मैंने कहा क्या बात है? कहा सुना है अभी अभी आप दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं। मैं ऊपर से नीचे देखता रहा, कहा हाँ आपने सुना है तो सही सुना होगा। कहा मैंने सुना है कि कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया है और उस कुत्ते को जवाब देने के लिए आप दिल्ली जा रहे हैं और आग में कूदने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ, तुझे इससे क्या लेना देना है, तू क्यों इस बात को पूछ रहा है? वो नौजवान बज़ाहिर आवारा था, बज़ाहिर बदमाशों की शक्ल अपनाया था, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा आप नहीं जाएंगे जब तक मैं जिंदा हूं, पहले मुझे आग में कूदने दिया जाए। मेरी आंखों से उस वक्त आंसू आए। बारगाह मुस्तफा में मैंने यही अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत गुनहगार तो हो गई लेकिन गद्दार नहीं है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक जिंदाबाद। मेरे अजीजों, यही जिंदगी जो तुम्हारे दरमियान है, ये जालिमों को खाए जा रही है। इनको हमने पिछले 70 सालों से 80 सालों से लूट लूट करके खत्म किया, लेकिन जिंदगी की रमक अभी भी बाकी है। आज रात के 12 बज चुके हैं या 1 बज चुके। इतनी रात को ये भरा मजमा ऐसी जवानी दिखा रहा है जैसे दिन का शबाब लगता हो। क्यों? ये किसी नेता का जलसा नहीं है, ये 100-200 रुपये के लिए जमा किया हुआ वोटों का मजमा नहीं है। और आपको पता होना चाहिए, सारे नेता मिलकर के भी अगर कोई मजमा इकट्ठा करें तो ऐसा जमा कर सकते हैं कि दोपहर में हरा पट्टा, शाम में नीला पट्टा, फिर रात को लाल पट्टा, वो बदल बदल करके पट्टे इस्तेमाल करने वाले मजमा तो जमा कर सकते हैं। लेकिन मैं उन्हें दावत फिक्र देता हूं, आओ नेताजी, रात के इस मजमे को एक बार देख लो। ये पैसों से बुलाया हुआ नहीं है, बल्कि यहाँ तो हर आया हुआ ये अज़्म लेकर के आया है। बात बन पड़ी तो मेरे मुस्तफा के कदमों में गर्दन भी निछावर करो। जिंदाबाद। हर बंदा ये अज़्म लेकर के आता है, जब जरूरत आ पड़े मेरे आका की इज्जत पर, मैं अपनी गर्दन लेकर के हाजिर हूं। इस मजमे में आपके अंदर ये जज्बा है या नहीं? सुन्नी हर एक ये जज्बा रखता है। और यही जिंदगी जो तुम्हारे दरमियान है, ये गैरों को खाए जा रही है। आपने कभी महसूस किया, ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों की सर्वे रिपोर्ट है, श्री कृष्णा रिपोर्ट, सचिर कमेटी रिपोर्ट, कई रिपोर्टें हैं जो मुसलमानों के हालात ज़ार पर बनी हुई। हिंदुस्तान में मुसलमानों के हालात क्या है? तवज्जो, रिपोर्टों में ये कहा गया है कि ये कौम इतनी बैकवर्ड हो गई है, दलित समाज से भी नीचे की जिंदगी गुजार रही है। इनके अंदर एजुकेशन 2.5% रह गया है, यानी 100 में से सिर्फ 2.5 लोग पढ़े लिखे हैं। ये सब रिपोर्ट इनकी है, पढ़े लिखे नहीं है, इनके अंदर सियासत का शऊर नहीं है, कहीं पर भी चले जाते हैं। रिपोर्ट में ये भी है गरीबी की सतह से नीचे की जिंदगी गुजार रहे हैं। रिपोर्ट में ये भी है कि सबसे ज्यादा कम जॉब में यही लोग हैं, डिपार्टमेंट में ओहदे में इनका कोई नुमाइंदा ज्यादा नहीं है, इनकी क़यादत भी नहीं है कि किसी एक पर मुत्तफिक होते हैं। सारी रिपोर्टें मौजूद हैं, हमने भी देखा, सर्वे को देखा। ये कौम इतनी कमजोर है, 14% है और टूटी बिखरी हुई है। एजुकेशन की कमी है, सियासत की कमी है, इक्तिदार में नहीं है, ओहदों में नहीं है, क़यादत मफकूद है। फिर दूसरी बात ये हमें फिक्र में लाती है, जब इतनी टूटी फूटी जमात है तो फिर आज हर इलेक्शन का मुद्दा मुसलमान ही क्यों बनता है और सारे टीवी चैनल हम पर ही भोंकते क्यों? ऐसे चैनल हैं उनकी दुकान हमारा नाम लिए बगैर चलती नहीं। हाँ, सुबह से शाम तक कोई भी न्यूज चैनल हो, अजान, दाढ़ी, टोपी, बुर्का, मस्जिद, मीनार, सारा न्यूज इसी में भरा हुआ है। क्यों? अरे हिंदुस्तान में और भी कौमें जीती हैं, यहाँ सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, जैन भी हैं, लेकिन हर शो में हम ही हम हैं। क्यों? कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। इकबाल ने कहा है कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। क्यों? किस वजह से हम सारे डिबेट का मुद्दा बनते हैं? सारी जगह पर हॉट टॉपिक कौन है? अरे जिनके पास पूरी मेजोरिटी है उनको भी जीतने के लिए हमारा नाम लेना पड़ता है। हमारा नाम कौम में
अगर लोगों के अंदर जज्बात भड़काना है तो यहां पर लड़ाने के लिए भी हमारा ही नाम लिया जाता है। मेरे अजीजों, मैं ये सियासी बातें नहीं कर रहा हूं, ये मैं तुम्हें एहसास दिला रहा हूं। कभी कभार कुत्ते भौंक भौंक करके तुम्हें बताते हैं कि तुम गीदड़ नहीं, तुम शेर हो, रसूलुल्लाह के शेर हो। तुमने अपनी हैसियतें भुला दी, तुमने अपने अक़दार को महसूस नहीं किया। तुम्हारी जिंदगी से आज भी दुनिया परेशान है, घबरा गई है गर्दिशे दौरां कभी कभी। दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरां कभी कभी। अज़ीज़ान गिरामी औक़ात, ये तुम्हारी जिंदगी की रमक दमक जो आज भी बाकी है, मैं महसूस करता हूं सब कुछ लुट गया होगा, लेकिन सबसे बड़ी दौलत जो इश्क़े मुस्तफ़ा है वो आज भी तुम्हारे सीनों में मौजूद है। ये अगर है तुम्हारे पास तो दोबारा उठ खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं है, हमारे जमा होने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर से ये कौम जिंदा होगी, ताबिंदा होगी और हर जगह फिर परचम इस्लाम लहराएगी। हाँ, अगर दिल से मेरे मुस्तफा का नाम निकल गया तो फिर चलती फिरती लाशें हैं, इनसे कुछ होना नहीं है। याद रखो, हमारी जिंदगी में जो कुछ भी है वो मेरे मुस्तफा की बरकत से है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो हर सुन्नी जानता है, वो जो न हो तो कहां पर हमारी जिंदगी में भी वो जो न हो तो हमारी हर